हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए 5 एक्सरसाइजेस लेके आया हूं जो कि आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इन एक्सरसाइजेस को आपको डेली रूटीन में करना है और ये सभी एक्सरसाइजेस बिगिनर्स के लिए और इंटरमीडिएट लेवल के लिए है। इन एक्सरसाइज को डेली रूटीन में अप्लाई करना है। ये एक्सरसाइज आप घर पे लेटे लेटे बेड पर भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक आ जाए। एज यू नो, जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हमारी जो वीडियो है कितनी हेल्पफुल होती है लोगों के लिए और कितने ईजी तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। और जो लोग नए आए हैं वो लोग भी कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी आपको वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगा। तो वीडियो को और लंबा नहीं, किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत जनरल वार्म अप कर लेना है। वार्म अप में थोड़ी बहुत प्लायोमेट्रिक यानी कि जंपिंग एक्सरसाइजेस हो सकती है या फिर हल्की फुल्की रनिंग करनी है, ताकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़े, ठीक है। और इससे आपकी इंजरीज के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, बॉडी रेडी हो जाती है आपकी कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 1 है, सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड बैंडिंग करेंगे और ये एक्सरसाइज हमें कम रेंज ऑफ मोशन पर करनी है। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह मिला लेंगे, ठीक है। दोनों पैरों का जो डिस्टेंस होगा आपको कंधों के जितना होना चाहिए। दोनों हाथों को साइड से उठा के अपने अंगूठे पीछे की तरफ और फिंगर्स आगे की तरफ रखनी है। इस तरह से आप मेरे पैरों की पोजीशन देख सकते हैं और मेरी हैंड्स की पोजीशन देख सकते हैं। इसके बाद अपनी दोनों एल्बो को पीछे से मिलाने की कोशिश करना है। इससे आपकी चेस्ट जो है वो पूरी की पूरी एक्सपेंड हो जाएगी, चेस्ट आपकी खुलनी चाहिए। अपने दोनों जो शोल्डर हैं, अपने शोल्डर ब्लेड को इस तरह से मिलाइए, नॉर्मल पोजीशन है और इस तरह से मिला के रखना है। सांसों को इनहेल करते हुए पीछे की तरफ बेंड करना है एंड एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ बेंड करना है। इनहेल करके बैक, हाफ रेंज ऑफ मोशन पे करनी है एक्सरसाइज। फॉरवर्ड, ध्यान रहे एक्सरसाइज करते हुए आपके घुटने हैं वो बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। फॉरवर्ड, जैसे ही आप बैक जाते हैं अपने हाथों से अपने हिप को आगे की तरफ पुश करना है। नॉर्मल, जैसे ही हम लोग बैक जाते हैं, बैकवर्ड बैंडिंग करते हैं, उस सिचुएशन में आपकी जो पूरी चेस्ट, एब्डोमिनल एंड आपकी क्वाड्रिसेप मसल, ये पूरी की पूरी प्रॉपर स्ट्रेच होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इसको पूरे को स्ट्रेच करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बैक पर इम्पैक्ट आएगा और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। हमें किसी भी एक पर्टिकुलर जॉइंट पर लोड नहीं डालना है। अपनी पूरे जो फ्रंट वाला हिस्सा है, एंटीरियर पार्ट जो है बॉडी का, उसको पूरा यूज करना है, ठीक है। ये देखिए, चेस्ट ओपन, हिप पुश किया, नेक बैक, यहाँ से पूरा वो पूरा स्ट्रेच होगा अच्छे से। उसके बाद धीरे धीरे बैक एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बैंडिंग के लिए जैसे ही आप फॉरवर्ड बैंड करते हैं अपनी बॉडी को, ध्यान रखना है कि आपकी जो कमर है बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। फॉरवर्ड जाते आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। सामने किसी एक पॉइंट पर देखना है और धीरे धीरे आपकी बैक राउंडेड हो जाएगी और अपने हेड को नी पर टच करने की सिर्फ कोशिश करनी है। टच होता है तो अच्छी बात है, सिर्फ कोशिश करनी। फिर बैक, सेंटर, ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे हमको अपनी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना है। रेंज ऑफ मोशन मतलब अभी आप हाफ बैंड कर रहे हो आगे की तरफ और हाफ पीछे की तरफ जा रहे हो। अब धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करते हुए आपको फॉरवर्ड completely and backward,
फॉरवर्ड एंड बैक, सेंटर। इसी तरह से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के रेपिटेशन कंटिन्यूसली करना है और ये जो एक्सरसाइज है 15 to 20 टाइम्स करनी है। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज है कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज करने के लिए सबसे पहले अपने घुटनों पर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद अपने हैंड्स को आगे की तरफ रखते हुए आधा बॉडी वेट आपके हैंड्स पर होगा, आधा बॉडी वेट आपके घुटनों पर होगा, आपके पंजे खड़े हुए रहेंगे। उसके बाद आपको इनहेल करना है, इनहेल करते हुए अपनी बैक को नीचे की तरफ प्रेस करना है और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है और एक्सहेल करते हुए आपको चेस्ट को प्रोटेक्शन मूवमेंट में लेके आना है। इसी तरह से इसको बार बार रिपीट करना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फर्स्ट 5 टाइम्स इसको हाफ रेंज ऑफ मोशन में करना है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है। आपको बैक पर और भी ज़्यादा लोड डालना है, आपकी चेस्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रेच करना है और होल्डिंग टाइम को बढ़ाना है। एक सेट के अंदर आपको कम से कम 5 सेकंड होल्ड रखना है, उसके बाद रिलैक्स करना है, ठीक है। फिर 5 सेकंड फिर रिलैक्स। लेकिन जो लास्ट काउंट होगा आपको उस पर आपको 20 to 30 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है, ठीक है। इनहेल, होल्ड 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल, होल्ड 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से बार बार इसको लास्ट काउंट में आपको 30 सेकंड होल्ड करना है इसी पोजीशन में। चेस्ट को आप जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उतना एक्सपेंड करें और प्रोटेक्शन में आपकी बैक पूरी कंप्लीटली राउंडेड होनी चाहिए। ये काउंटर पोज है आपका। रिलैक्स करने के लिए दोनों घुटनों को खोलें और शशांक आसन में रेस्ट करें। नाउ अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। अभी हमें एक वॉल की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी एक वॉल के सामने इस तरह से हमें खड़ा हो जाना है, ठीक है। सामने की तरफ फेस आपका वॉल की तरफ होना चाहिए और पैरों को आप शोल्डर लेवल तक खोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अपने दोनों हाथों को उठाना है ऊपर की तरफ और इसको अपने वॉल पर प्लेस कर देना है इस तरह से, ठीक है। एक स्टेप हल्का सा आगे आ जाए, आपको कंफर्टेबली आपके पाम्स और आपके फिंगर्स वॉल पर टच हो जाए, बस हल्का सा डिस्टेंस बना के रखना है। इसके बाद आपको अपनी अपना चेस्ट और चिन आपको वॉल पर टच करना है। ध्यान रहे ये एक्सरसाइज करते हुए आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आप अपनी चेस्ट और चिन को टच करोगे आपके हैंड्स ऊपर की तरफ ड्रैग होनी चाहिए। अभी ऊपर की तरफ मैक्सिमम चलेगी। अब आपको हैंड्स को नीचे की तरफ ड्रैग करना है, ये। वापस इसी तरह से आपको 5 से 6 बार रिपीट करना है। अगर आपकी चेस्ट प्रॉपर टच नहीं हो रही, हल्का सा और आप आगे आ सकते हैं इस तरह से। अब आपको धीरे धीरे इसकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ाना है, ठीक है। जैसे ही आप चेस्ट टच करते हैं या चिन टच करते हैं, इसके बाद अपने हैंड्स को आप जितना नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे आपकी बैक पर आपकी कंप्लीट जितनी बैक की मसल्स हैं उस पर आपका स्ट्रेच बढ़ेगा, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ से आपको धीरे धीरे फिंगर्स की हेल्प से स्ट्रेच बढ़ाना है। इसी एक पोजीशन में आके आपको 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर 5 सेकंड होल्ड करना है। इसी को बार बार रिपीट करना है। लास्ट में वही 30 सेकंड या 20 सेकंड आपको होल्ड करना है सेम पोजीशन में। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको
सिंपल वज्रासन में आ जाना है। दोनों घुटनों को आपस में खोल देना है, हैंड्स को आगे रखते हुए रिलैक्स करना है। उसके बाद 10 से 15 सेकंड रिलैक्स करने के बाद धीरे से वापस आ जाना है। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मैट के एक कॉर्नर पर आ जाना है। आपने लेफ्ट या राइट लेग को बैक करना है और इस तरह से आपको हील पर खड़े हो जाना है। पंजे पीछे की तरफ पॉइंटेड रहेंगे और दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, शोल्डर लेवल जितना। सबसे पहले बिगिनर्स की बात करें, जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, जिनकी बैक मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, उन लोगों के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से अंगूठे खोल के रखना है और फिंगर्स को मिला के रखना है और साइड से अपने अंगूठे पीछे की तरफ और फिंगर आगे की तरफ रखना है। इसी तरह से अपनी दोनों पीछे से एल्बो को मिलाने की कोशिश करनी है। आपकी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, स्कैपुला बोन है, उसको आपस में मिलाने की कोशिश करनी है। इससे आपकी जो चेस्ट है वो कंप्लीटली एक्सपेंड होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आप चेस्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। शोल्डर को जितना रिट्रैक्ट करके रखेंगे ना, उतना ही पूरा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होगा बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें मूवमेंट करनी है। इनहेल करते हुए अपनी नेक को पीछे की तरफ और अपने हाथों से अपने हिप को आगे की तरफ पुश करना है और फिर रिलैक्स। इसी तरह से इसको बार बार रिपीट करना है। इनहेल, हिप को पुश करते हुए आगे, एक्सहेल। कोशिश करना है आपकी जैसी नेक पीछे की तरफ जाती है, आपका जो पीछे का फ्लोर है या कोई वॉल है या कोई पेड़ हो सकता है अगर आप पार्क में करें, वो कंप्लीटली दिखाई दे। इसके बाद ये था बिगिनर्स के लिए। अभी थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के लिए दोनों हाथों को थाइस पर रखना है, राइट हैंड को उठा के अपने राइट लेग के हील पर इस तरह से टच करना है। इसी तरह से अपने लेफ्ट हैंड को भी लेके जाना है। अब देखिए कंप्लीटली मेरी चेस्ट जो है वो एक्सपैंड हो चुकी है। अभी मेरा जो हिप है मैंने उसको पुश नहीं किया है अपनी नीज की तरफ। अब इसी पोजीशन से अपने हिप को आगे की तरफ पुश करना है, इस तरह गर्दन कंप्लीटली पीछे की तरफ और धीरे से रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाना है। जैसे ही आप पीछे जाते हैं, इनहेल करके पीछे जाना है, फिर पोजीशन में होल्ड करने के बाद आपको इनहेल और एक्सहेल दोनों में मेंटेन करके रखना है उसको। फिर वापस आते हुए हमें एक्सहेल करना है। तो यहाँ से इनहेल, हिप को पुश, नॉर्मल ब्रीथिंग, फिर वापस रिलैक्स, इनहेल करो, फिर आते हुए एक्सहेल। इस तरह से आपको उष्ट्रासन करना है और रिलैक्स करने के लिए दोनों घुटनों को खोलना है और नाउ अब हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है भुजंगासन। भुजंगासन मुझे लगता है कि सभी लोग इस एक्सरसाइज से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। भुजंगासन इट्स नॉट अ जस्ट एक्सरसाइज, इट्स अ योगासन। ठीक है, इसे कोबरा पोज भी बोलते हैं। मोस्टली सभी लोग इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो कोबरा पोज करने के लिए सबसे पहले आपको घुटनों पर आ जाना है, हैंड्स को रख के सामने की तरफ लेट जाना है बिल्कुल आराम से, इस तरह से, और हैंड्स को स्ट्रेच करना सामने की तरफ। सबसे पहले बिगिनर्स की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले इस तरह से लेट जाना है आपको। दोनों हाथ आपकी पैरों के साथ में होंगे। इसके बाद राइट हैंड को इस तरह से एल्बो रखनी है। ये सिर्फ एल्बो को रख के अपने हैंड्स को इस तरह से ओपन करके रखना है और इसी पोजीशन में आपको इनहेल करना है और पीछे की तरफ बैंड करना है।
फिर नॉर्मल पोजीशन में, फिर एक बार और इनहेल और होल्ड हियर। फिर रिलैक्स। रिलैक्स में आपको इस तरह से रिलैक्स करना है। आपके पैरों थोड़े बहुत खुले होंगे, इसे मकरासन बोलते हैं। मकरासन पोजीशन में आपको रिलैक्स करना है। अब इसको किस तरह से आपको परफॉर्म करना है एक बार देख लीजिए। एल्बो रखिए आपने, और जब आप इस इनहेल पीछे की तरफ आप इनहेल करोगे तो आपका जो थोरेसिक रीजन है यानी चेस्ट रीजन, जो आपके रिब्स बोन है, सिर्फ इस पार्ट तक आपको स्ट्रेच करना है। आपके लोअर बैक पे कोई भी लोड नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हमें इसी पर वर्क करना है। एल्बो को रखा हमने, हैंड्स रखे, पैरों को मिलाना है पीछे से। इनहेल और रिलैक्स। फिर दोबारा से इनहेल और रिलैक्स। इनहेल और रिलैक्स। अब धीरे धीरे बिगिनर से धीरे धीरे थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एल्बो पर आ जाना है। इस तरह से इस पोजीशन में आपके हैंड्स होने चाहिए। इनहेल। अब यहाँ से अपनी एल्बो को उठाना है ऊपर की तरफ। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी तक आपको सिर्फ आपके थोरेसिक रीजन पर आपका स्ट्रेच पड़ रहा था। अब आप धीरे धीरे उस स्ट्रेच को इम्प्रूव बढ़ाते हुए अपनी बैक पर लेके जाओगे, ठीक है। इनहेल किया, एल्बो स्ट्रेट। अब यहाँ इस पोजीशन में आपकी बैक पर लोड आएगा। कंप्लीटली नेक को हमेशा बैंड करके रखना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गर्दन सामने रखते हैं इस तरह से, नहीं, कंप्लीटली गर्दन स्ट्रेच होगी ऊपर की तरफ इस तरह, और रिलैक्स पोजीशन। इस तरह से आपको इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमने एल्बो से किया था, अब हमने एल्बो को उठा दिया। अब की बार हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए मकरासन में आना है। अब की बार दोनों हाथों को इस तरह से रखना है पैरों के साथ में। अब अपने राइट हैंड को अपनी चेस्ट के पास रखना है और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट चेस्ट के पास, ठीक है। पैरों को पीछे की तरफ मिलाना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी चेस्ट को रेज करना है, इनहेल करते हुए हमेशा। ध्यान रहे आपको कंप्लीट एल्बो स्ट्रेच नहीं करनी है, एल्बो स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, हल्का से इसको बैंड करके रखना है। अब इसी पोजीशन में आपको अपनी चेस्ट को और भी स्ट्रेच 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 करते हुए और रिलैक्स। इसी को बार बार रिपीट करना है, कम से कम 15 to 20 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट टाइम पे होल्ड करना है कम से कम 20 to 30 सेकंड के लिए उसी पोजीशन में। उसके बाद आपको मकरासन में जाना है रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको इसको रेगुलर रूटीन में डालना है इस एक्सरसाइज को। बैक पेन वगैरह सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और थोड़े बहुत इसके बाद अगर एडवांस में जाना चाहते हो आप लोग, तो पीछे से दोनों घुटनों को आपस में खोल देना है, पीछे की तरफ बिल्कुल पीछे चला दो। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत एडवांस में जाना चाहते हो तो अपने पैरों को खोल देना है थोड़ा, घुटनों का, और पीछे से इस तरह से अपने पैरों को बैंड कर लेना है। घुटने आपस में खुले हुए रहेंगे अलग। उसके बाद अपनी हैंड्स को चेस्ट के पास, गर्दन को उठाना है और अपने हेड को अपने पंजों से टच करने की कोशिश करनी है। मकरासन में रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, ये थी टॉप 5 एक्सरसाइजेज फॉर बैक फ्लेक्सिबिलिटी। जिस किसी को भी बैक पेन रहता है वो सब लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर भी कोई भी किसी को भी डाउट होता है किसी भी एक्सरसाइज को समझने में, ठीक है, और उसके बेनिफिट्स को समझने में,
तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पर जाके मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पर रिप्लाई सबके करता हूँ, ठीक है। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहता है। सभी के लिए बेनिफिशियल है और सभी बिगनर्स के लिए एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। और थोड़ा एडवांस लेवल पर अगर जो भी लोग करना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।